टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ V4। इस वीडियो में V4 से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको इस वीडियो में सीखेंगे। इस ट्रिक से आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। इससे V4 का मतलब है हंसते हुए, करते करते, कोई काम करके, खेल रहा है, लिख रहा था, आदि है, से कर रहा था, अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले है जैसे हंसते हुए, सोते हुए, रोते हुए, उड़ते हुए। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पहचान है। अगर ये याद रहा तो आप समझिए कि वहां पर V4 प्रयोग होना ही होना है। लेकिन वो चीजें बात हो रही हो कि कंटिन्यू हो, तब आप वहां पर V4 का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज वहां पर कुछ और प्रयोग होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, V4 प्लस नाउन, इसके बाद नाउन आएगा। अब जैसे अमन ने उड़ते हुए पक्षी को मारा, तो उड़ते हुए को V4 में लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमन ने मारा, तो अमन ने मारा तो अमन किल्ड, किसको मारा? तो उड़ते हुए पक्षी को मारा। उड़ते हुए पक्षी का अंग्रेजी हो जाएगा आ फ्लाइंग बर्ड। उड़ना का होता है फ्लाई, और फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा V4 में, और पक्षी का अंग्रेजी बर्ड हो जाएगा। रवि गाना सुनते हुए बाजार जा रहा था। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब दो काम एक साथ हो रहा हो। जब दो काम एक साथ हो रहा हो तब करते हैं। रवि वॉज गोइंग टू मार्केट, रवि बाजार जा रहा था। लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुनते हुए, कोई काम करते हुए। सुमन गाती हुई चिड़िया को सुन रहा है। तो पहले बनाइए सुमन सुन रहा है। सुमन इज लिसनिंग, गाती हुई चिड़िया, तो टू आ सिंगिंग बर्ड। तो गाती हुई मतलब सिंगिंग, हंसते हुए लाफिंग, सोते हुए स्लीपिंग, रोते हुए वीपिंग, उड़ते हुए फ्लाइंग, ऐसा प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ पर V4 आएगा इसके बाद नाउन आएगा। और आप ये समझिए कि V4 जो है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा, और इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा जो एन डी होता है। ज्यादातर ए और एन प्रयोग होगा, जैसा भी हुआ होगा। अगर उसमें भी ज्यादा अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा ए प्रयोग होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आ फ्लाइंग बर्ड, आ सिंगिंग बर्ड, इस तरीके से। अब वाइल के साथ V4 का प्रयोग करते हैं, जिसका की मीनिंग होगा कोई काम करते करते या कोई काम करने के दौरान। अगर ये याद रह गया तो समझिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि कब V4 का प्रयोग करना है। अब सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये है कि वाइल का प्रयोग तब होगा जब दो एक्शन एक ही साथ हो रहा हो, एक ही समय में हो रहा हो, और करने वाला भी एक हो। दो काम एक साथ हो रहा हो, जैसे कि वो खाने के दौरान टीवी देख रहा था, तो के दौरान के लिए वाइल हो जाएगा। जैसे ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था खाने के दौरान, तो के दौरान के लिए वाइल हो जाएगा, और खाने के लिए एक्शन है तो ईटिंग हो जाएगा। हम लोग पढ़ने के दौरान हंसने लगे। वी स्टार्टेड लाफिंग वाइल रीडिंग। वाइल रीडिंग मतलब पढ़ने के दौरान। तुम लोग खाने के दौरान पानी नहीं पीते हो। यू डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग मतलब खाने के दौरान। अब अगला है यूज्ड टू, और इसका हिंदी मतलब है आदि है। अब यूज्ड टू के साथ भी V4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होगा। वो नशा करने का आदी है। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, ये स्मोकिंग V4 हो गया। तुम लोगों को गेम खेलने का लत है। यू आर यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। यहाँ पर कोई भी काम करने का, कोई भी चीज करने का लत होना, एडिक्टेड होना, वहां पर प्रयोग करते हैं। और यूज टू के बाद प्लेइंग V4 है। रोहन को मैच खेलने का आदत है। रोहन इज यूज टू प्लेइंग द मैच। प्लेइंग यहाँ पर V4 हो गया, जो कि आप यूज टू के बाद प्रयोग करेंगे। तो चाहे आप बोले आदि है, लत है या आदत है, हर जगह पर आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बाद आप V4 का प्रयोग करेंगे। आगे है एडिक्टेड टू। अब इसका हिंदी मतलब है लत है, और स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। सब्जेक्ट एज एम आर प्लस एडिक्टेड टू प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होगा। इससे रवि को शराब पीने का लत है। रवि इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। कोई भी काम करने का लत होना, आदत में होना, हैबिट में होना।
हम लोगों को मोबाइल चलाने का लत है। वी आर एडिक्टेड टू यूजिंग अ मोबाइल। यहाँ पर एडिक्टेड टू के बाद यूजिंग V4 है, ड्रिंकिंग भी V4 है। आप देख सकते हैं कि V4 का प्रयोग यहाँ पर कंपलसरी मैंडेटरी होता है कि आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। बाय के साथ V4 का प्रयोग जो बताता है कि कोई काम करके या कोई काम करने के बाद सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट, इसके बाद बाय और बाय के बाद V4 आएगा। इसके बाद फिर अगर हो तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो वो तो सेंटेंस जैसा रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो खाना खा करके बाजार जाएगा, तो पहले बनाइए वो बाजार जाएगा। ही विल गो टू मार्केट, खाना खा करके, कोई काम कर करके, तो बाय ईटिंग फूड, हम लोग अपना काम करके वहां जाएंगे। वी विल गो देयर बाय डूइंग आवर वर्क, यहाँ पर डूइंग V4 है, ईटिंग V4 है, जो कि बाय के साथ आया हुआ है। और हिंदी मीनिंग भी आप देख सकते हैं कि कोई काम करके, खाना खा करके, तो बाय ईटिंग फूड, काम करके तो बाय डूइंग अपना काम, तो हो जाएगा आवर वर्क। मैं पत्र लिखकर सोने जाऊंगा। आई विल गो टू स्लीप बाय राइटिंग अ लेटर। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है। अब है जा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, यहाँ पर भी V4 का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस का, जिसका की स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसका सिचुएशन देखिए कब प्रयोग करते हैं, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ किसी टाइम से। पास्ट में समझिए कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट और ये पास्ट है। पहले हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट। आप पास्ट में किसी टाइम से कोई काम शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, लेकिन पास्ट का कहीं नाम नहीं है, लेकिन पहले कोई काम किसी समय से काम शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, तो आप बोलेंगे कैसे कि रमेश 8 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। ये 8 महीना पास्ट का समय है, तो रमेश हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 मंथ्स। 8 महीनों से, इसका अंग्रेजी हो जाएगा फॉर 8 मंथ्स। प्रिया 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। प्रिया हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2021। आप देखिए सिंस किसके साथ प्रयोग करें, फॉर किसके साथ प्रयोग करें। जो टाइम आपको कैलेंडर में या घड़ी में मिल जाता है उसके लिए आप वो सिंस प्रयोग करेंगे, और जो टाइम आपको घड़ी और कैलेंडर में नहीं मिलता है उसके लिए आप फॉर प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2 मिनट, 5 महीनों से, 4 दिनों से, 2 घंटों से, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे फॉर। जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, इन सभी के साथ आप सेंस प्रयोग करते हैं। बर्थडे हो, चाइल्डहुड हो, इन सभी के साथ भी आप सेंस प्रयोग करते हैं। अब इससे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें कोई टाइम नहीं है, तो इसमें एजेमार के साथ V4 का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है, जहाँ पर टाइम लग जाए वहां पर हैज बीन के साथ V4, हैज बीन के साथ V4, वो भी प्रेजेंट में। अब मैं सीख रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, ये पास्ट में है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। ये भी है कि पास्ट में किसी टाइम से कोई काम शुरू हुआ और वो पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यूटी को दिखाता है, और वो पास्ट में समाप्त हो गया। तो कब समाप्त हुआ नहीं पता, लेकिन पास्ट में कंप्लीट हो गया। सेंटेंस ऐसा बताता है कि वे लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि वो अब दिल्ली में नहीं रहता है, तो दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। हम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब कि अब हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसा सेंटेंस का कहना है। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। जा रहा होगा, कर रहा होगा, सुन रहा होगा, यहाँ पर भी V4 का प्रयोग होगा। जैसे सब्जेक्ट विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं बाइक चलाता रहूंगा, आई विल बी राइडिंग अ बाइक। कोई काम करता रहूंगा, मतलब फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू रहेगा। जहाँ पर कोई काम कंटिन्यू हो फ्यूचर में, ऐसा अगर बताना हो कि फ्यूचर में काम जारी रहेगा फ्यूचर में, तो वहां पर आप V4 का प्रयोग करेंगे। इतना आप याद रखेंगे और इतना समझ लीजिए, जो भी काम कंटिन्यू रहेगा, जो कोई काम चलने की बात होगा, वहां पर आप V4 का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। V4 प्रयोग होने का मतलब है कि वहां पर काम जारी होने की बात होती है। प्रीपोजिशन के साथ भी आप V4 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फॉर के लिए, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, विदाउट के बिना, इन सभी के साथ भी आप करते हैं। इससे वो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ही इज स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहा है फॉर गेटिंग अ जॉब, नौकरी पाने के लिए। तो गेटिंग यहाँ पर V4 है, जो कि फॉर के बाद आया हुआ है। कुछ बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग समथिंग।
तो बिफोर के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीकिंग बिफोर में है। वो संघर्ष करने के बाद स्टेज पर बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज आफ्टर अ स्ट्रगलिंग। यहाँ पर स्ट्रगलिंग भी बिफोर है, जो कि आफ्टर के बाद आया हुआ है, और ये आफ्टर प्रीपोजिशन है। उसने बिना सोचे जोखिम उठाया। ही टुक अ रिस्क विदाउट थिंकिंग। यहाँ पर थिंकिंग बिफोर है, जो कि विदाउट के बाद आया हुआ है, और विदाउट प्रीपोजिशन है। बिफोर का मतलब है से कर रहा है, जिससे हम लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तुम लोग 2 बजे से मैच खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock। तो 2 बजे से खेल रहे हो, मतलब अभी शाम के 4 बजे हो गए हैं, और तुम लोग अभी भी खेल रहे हो, मतलब 2 घंटा तुम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। रवि 3 घंटे से काम कर रहा है। रवि हैज बीन वर्किंग फॉर 3 hours। तो कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा हो, उसके लिए आप सब्जेक्ट हैव या हैज बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट या फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ आप बनाते हैं। बिफोर का मतलब है से कर रहा था। जैसे प्रिया सुबह से खाना पका रही थी, तो प्रिया हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। पास्ट में किसी टाइम से काम शुरू हुआ और वो अभी पास्ट में चल रहा था। वे लोग 4 वर्षों से काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 4 hours। 4 घंटों से। अब 4 वर्षों से रहे तो 4 years हो जाएगा। यहाँ पर तुम 5 मिनटों से उसका इंतजार कर रहा था। यू हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 minutes। तो इससे आप बड़ी आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अब बिफोर का मतलब है से कर रहा होगा। सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। पहले आप प्रयोग कर रहे थे सिंस और आप प्रयोग कर रहे थे फॉर, लेकिन फॉर के जगह पर फ्रॉम प्रयोग होता है, सिंस के जगह पर फ्रॉम प्रयोग होता है, और फॉर प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पर फ्रॉम या फिर फॉर प्रयोग होगा, सिंस की जगह पर फ्रॉम होता है। इससे मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँगा। फ्यूचर में बात है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा हूँगा, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट का होता तो फ्रॉम के जगह पर सिंस लगता, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर का है, इस वजह से इसमें फ्रॉम लगा हुआ है। तो समझ गए कि सिंस के जगह पर फ्रॉम प्रयोग होता है फ्यूचर के सेंटेंस में। वो 2 बजे से वहां खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग देयर फ्रॉम 2 o'clock। तुम लोग 5 जनवरी से उसके साथ रहा होगा। यू विल हैव बीन लिविंग विद हिम फ्रॉम 5th जनवरी या 5 जनवरी, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।